अमित शाह हैदराबाद को जब कभी भी आते, अपने भाषण में मेरा 2 मरतबा नाम लिए उनको चैन से रात में नींद नहीं आती। हर बार अमित शाह आकर मेरा नाम लेते हैं कि ओवैसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित शाह साहब, ये बताइए कि आपने जब यहां के एमपी बने, आपने जुहापुरा में कितने काम करवाए अपने एमपी फंड से, बताओ आप। क्या आपने यहां पर पीने के पानी का इंतजाम किया? क्या आपने यहां पर अल्पसंख्यक समाज के लिए अपने एमपी फंड से कोई स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करवाया? क्या आपने अपनी सरकार से बोलकर जुहापुरा में कब्रिस्तान की जमीन दिलवाई कि कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं है? याद रखो, अब मियां जी पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। ये देश मेरा है, गुजरात भी मेरा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन से हमारे जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान है, इंसान को जरूरत है पीने के पानी की। इंसान है तो उसकी औलाद के लिए शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है, बेटियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। कि देश के प्रधानमंत्री, आपने 2014 में कहा था कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 8 साल में आज डॉलर 81 रुपीस के बराबर हो गया। 1 डॉलर 81 रुपीस के बराबर हो गया। देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि 5 साल में 25% रुपया गिर चुका है। 25% रुपया गिर चुका है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर को बढ़ने से रोकने के लिए 1 साल में $100 बिलियन उन्होंने खर्चा किए। $100 बिलियन खर्चा करने के बाद भी आज डॉलर 81 रुपीस पर हो चुका है और अनकरीब में 100 रुपये हो जाएगा। देश की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर चले गई। देश के प्रधानमंत्री से आप पूछेंगे, देश के प्रधानमंत्री डॉलर 81 हो गया तो भाजपा वाले बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री ने मुगलों को खत्म नहीं कर दिया? जब पूछेंगे नौकरी नहीं है तो बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है, मोदी कहां है? यानी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी हो चुका है। नौजवान को रोजगार नहीं मिलता, मगर भाजपा वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम टेंशन की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जीएसटी के नाम पर कारोबार ठप हो चुका है। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम से कम होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार बीजेपी की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से आज देश को भुगतना पड़ रहा है। कि भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 306 एमपी हैं और उन 306 एमपी के सामने जब मजलिस के 2 दीवानों में से एक आदमी खड़ा हो जाता तो 300 एमपी पर भारी पड़ जाते हैं भाजपा के। वो मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जिंदगी की एक एक सांस जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा एमपी बनाया। अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा 4 मीनार के एमएलए बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूं कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं।